तहसीलदार साहब ने मतलब आदेश दिया। मगर प्रधान कहेगा कि गांव भर हम के हट जाएंगे और मटिया काम कुछ नहीं हो रहा। हाँ, काम कुछ आपका क्या नाम है भाई साहब? नदीम अहमद। नदीम अहमद जी। अच्छा, ये जो जुमा के दिन जो विवाद हुआ आपके अरनौला में, जी ये किस चीज को लेकर हुआ और क्यों हुआ? सर, ये विवाद जो हुआ था 28 तारीख को शुक्रवार के दिन ये विवाद हुआ था। मतलब पोखरी का ये मामला था। जो पोखरी जो है एग्जिट पोल गांव की है। सारे गांव का पानी, सारे गांव की नाली उसी में होकर गुजर के पक्की नाली से बहा हेतु द्वारा चली जाती है आगे। और हालांकि ये प्रधान भी जानते हैं अच्छी तरह से, सारे लोग भी जानते हैं गांव सभा के अरनौला के कि ये नाली ये पोखरी में जाती है। उसका आकार सब कुछ बिल्कुल वर्तमान में उपस्थित है और हम ये चाहते हैं कि उपस्थित रहना चाहिए। अच्छा, इसको लेकर आप लोगों ने जी कभी की तहसील में एसडीएम को या उच्च अधिकारियों को अवगत कराया? सन 2022 में हम लोगों ने सारे लोगों ने मिलकर इसकी एफआईआर दर्ज किया था थाने में। थाने वालों ने कहा कि आप जाइए मार्टिनगंज अपने तहसील स्तर से, वहाँ जो है एडीएम साहब के यहाँ दरखास्त दीजिए। यहाँ लेखपाल द्वारा जो है इससे पहले मतलब दूसरे लेखपाल थे, तो उन्होंने पूरा नकली नक्शा का साहब तहसीलदार साहब ने मतलब आदेश दिया कि इनका पूरा नकली नक्शा नंबर जो है पूरा तय किया जाए। और उन्होंने मतलब ये चीज़ रिपोर्ट लगाया। उसके बाद फिर सारे लोगों ने तहसीलदार साहब को वो पेपर जमा किया। तहसीलदार साहब ने वो रिपोर्ट लिख के दिखा दिया कि आप लोग थाने पर जाइए दीदारगंज, एसएचओ साहब को दे दीजिए, वहाँ जाके मामला जो है मौके मुआयना का मतलब पता करें और वहाँ पे जो शांति भंग कुछ लोग कर रहे हैं वहाँ उनको मतलब अवगत कराएं। तो जो उस दिन जो जुमा के दिन विवाद हुआ है इसी नाली को लेकर हुआ था? जुमा के दिन शुक्रवार जो सर विवाद हुआ था 28 तारीख को, ये विवाद पोखरी और नाली को लेकर हुआ था। जब पोखरी नहीं रहेगी सर तो नाली कहाँ से जाएगी? तो उस नाली में क्या जितने भी लोग हैं वहाँ के रहवासी, जी, उन सभी लोगों का पानी जाता है कि खाली आपका ही जाता है? सभी लोगों का पानी जाता है सर, सारे गांव का पानी जाता है उसमें। अच्छा। हाँ, सारे गांव का पानी जाता है। हम लोगों को कोई वहाँ पे कोई जाति मामला, कोई व्यक्तिगत मामला नहीं है, कोई ज़मीन का मामला मुद्दा है। और विवाद सर इसलिए हुआ था, उनका मतलब चल रहा था मतलब मुकदमा, तो मुकदमा रास्ते का चल रहा था। तो दक्षिण साइड आबादी वर्ग 6 है, तो उनका वो बार बार मतलब थाने पर भी मतलब कह रहे हैं लोगों से, मतलब वो मतलब बरगला रहे हैं, मतलब गुमराह कर रहे हैं कि हमारा सर मुकदमा चला है 20 साल, हम मुकदमा जीते हैं। अच्छा, मैं आपकी बात काट के जैसे आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ जी, कि खबर चली थी जिस खबर में ये दिखाया गया कि आपके विपक्षी द्वारा कि वो हम केस जीत गए हैं अदालत से और जबरदस्ती जबरन पुलिस को पैसा खिला के बलपूर्वक ये कार्रवाई की जा रही है, उस पर आप क्या कहेंगे? सर ये जो जीते हैं जिनका उनका जहाँ तक कमीशन है, इससे हम लोगों से कोई मुद्दा नहीं है। वो जीत हार का मतलब मामला वो अलग तरीके से है। उनकी डिग्री हुई है, उनकी हार हुई हो, उससे कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा हम लोगों का पोखरी है सर। वो चाह रहे हैं कि मतलब उलझा रहे हैं, प्रशासन को गुमराह कर रहे हैं, वही पेपर दिखा के कि सर हम लोगों को डिग्री हो गई है। सन 2022 में सर जब हम लोगों ने मतलब दरखास्त दिया था थाने पर, तो अनिल सिंह एसएचओ थे, तो उन्होंने जब वो फाइल निकालने गए तो मतलब वो फाइल मतलब निकालते ही एसएचओ ने उनको डांट के भगा दिया कि तुम मुकदमा जीते हो तो क्या पूरी पोखरी के जीते हो? तुम मुकदमा जीते होगे तो अपने कमीशन तक जीते होगे, तो पोखरी पाटना मतलब जुर्म है, पोखरी को मत पाटिए। उन्होंने आदेश दिया सिपाहियों को वहाँ जाके जो है अपना मौके का मुआयना करिए, प्रधान को लेकर उस पोखरी को खुदवाइए। तो ये तय हुआ था, मतलब पुरानामा हुआ था कि 4 फीट मिट्टी इधर से उठाया जाए, 5 फीट मतलब मिट्टी इधर से उठाया जाए। तो प्रधान ने मतलब कुछ व्यक्ति को मतलब पकड़ कर मिट्टी कुछ थोड़ा सा साफ करके जो है हटवा दिया इधर उधर से, तो पानी जो जाम था वो जाने लगा सर। उसके बाद जो है फिर उसके बाद 1-2 महीने के बाद फिर पाटने लगे लोग। तो सर वहाँ पे कोई रखवाली तो करेगा नहीं, बार बार कोई कहाँ जाता है, किसी कोई काम रहता है। आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग सर यही चाहते हैं कि वो पोखरी हमेशा जो वर्तमान में रहना चाहिए, जैसे पहले थी पोखरी, आज भी मतलब वो वर्तमान में रहे। हमसे किसी से कोई जाति मुद्दा नहीं है, ना तो किसी से जाति किसी से दुश्मनी है। वहाँ कुछ लोग ऐसी इस तरीके की स्थिति बना देते हैं कि जब कोई वहाँ पे जाता है मना करने के लिए, तो वहाँ पे कुछ लोग ऐसी स्थिति बना देते हैं कि एक ऐसा मुद्दा बना दिया जाए जो कि जातिवाद का मुद्दा बन दिया जाए। जैसे कोई लड़काता है मारपीट करने के लिए, मारो, एक धार्मिक मुद्दा बना दीजिए इसको। चलिए ठीक। बाबा क्या नाम है आपका? छोटेलाल जी। छोटेलाल बाबा, ये बताइए कि ये जो विवाद जो आप लोगों का चल रहा है नाली का, जैसा इन्होंने बताया भाई साहब ने, तो उसमें कहाँ तक सत्यता है?
नाली हमें पोखरी में जाके पानी गिरना चाहिए। हमें कुछ किसी के बारे में हम कुछ लेना ना देना है। तो इस बारे में आप लोगों ने प्रधान से नहीं किया? प्रधान को कई बारी कह चुके कि प्रधान कहता है कि हम ठेका लिए हुए हैं। तो भाई आप गांव के हाँ, प्रतिनिधि हैं, तो वही बात गांव है। का ठेका तो आप ही लेंगे ना कि कोई और लेगा? हमें तो ये भी नहीं पता जी। हमें तो पानी चाहिए, हमारे दरवाजे का पानी बाहर जाए तो पोखरी में। नहीं, जैसे वो कच्ची नाली है तो आपने प्रधान से नहीं कहा कि भैया इसको पक्की नाली बना दो या इसमें सैफन डलवा दो? तो क्योंकि सरकार वो तो हम दे रही है। कहेंगे ही, मगर प्रधान कहेगा कि गांव भर हम नालियाँ पक्की बनाएं। भाई पक्की नाली तो आपको बनाना पड़ेगा, ये तो हाँ। सरकार की योजना है, पैसा मिल रहा है आपको। तो प्रधान देखे, हम बता नहीं सकते। चलिए ठीक है। माता जी आपका क्या नाम है? भानुमति। माता जी आप तो बहुत उम्र दराज है, आप बताइए मसला क्या है, किस चीज पे ये विवाद चल रहा है? ये भैया हम बिल्कुल ना जाए, हमें खाली पानी के और पोखरी के विश्वास हो। तो ये विवाद किस पे, पानी और पोखरी पे ही हो रहा है? तो हमार पनिया न लोग रोक है और न पोखरिया पाट है। तो ये कौन लोग रोक रहे हैं आपका पानी? और आपका पानी ये दो में नहीं पाटत है। कौन? श्रीचंद हाँ हाँ तिलाल और तिलाल, अच्छा, ये दो लोग पाट रहे हैं। दो लोग पाट। तो यानी नाली बार बार खनी जाती है, बार बार वो पाट देते हैं। तो वही बात ये बताओ था कि नलिया खन के हट गई है हाँ। और मटिया में से हटाई नहीं करी है। फिर जब वो अपने घरे गई ना, वह माटी फिर है। चलिए ठीक है माता जी। क्या नाम है भाई साहब आपका? जवाहिर। जवाहिर भाई बताएं कि ये पूरा मसला क्या है जो 28 तारीख को जो विवाद हुआ और जिस तरीके से खबरें उसको लेकर चली, देखो, और पक्षों के ऊपर कार्रवाई हुई। वहाँ मौके पर तो थे नहीं हम, और दूरी पर हैं, कम से कम 1 किलोमीटर दूरी पर। लेकिन हमारा वहाँ मकान है, वो पानी उसी रास्ते से निकलता है, आज नहीं बाप दादे से। हम इतना जानते हैं कि हमको पानी निकलना चाहिए और हमसे कोई मतलब नहीं। तो वो पानी कौन रोक रहा है? पानी श्रीचंद और सूरत रोक रहे हैं। क्यों? अब दोनों गढ़ही को पाट रहे हैं। वो चाह रहा है कि मैं कितना पाट लूँ, वो चाह रहा है मैं कितना पाट लूँ। तो इस चीज को लेकर आपने तहसील में एसडीएम को कोई प्रार्थना पत्र नहीं दिया? अरे एक बारी नहीं, 10 बारी इसका हो चुका। तो कोई कार्रवाई नहीं हो रही है? प्रधान यहाँ तक कहता कि मैं जीपीसी लगा के खुदा दूंगा, इसको पक्की नाली बनवा दूंगा, बस ऐसे ही चल रहा है। और काम कुछ नहीं हो रहा? बस काम कुछ नहीं हो हो रहे। रहा। हाँ, काम कुछ नहीं हो रहा। जो 28 तारीख को जो विवाद हुआ, जी सर। इसमें दोनों पक्षों के ऊपर FIR, जी सर। उसके बारे में कुछ तफसील बताएं, क्योंकि क्या देखिए मीडिया में कुछ अलग ही इशू चल रहा है उसको लेकर। जी, 28 तारीख को सर जो विवाद हुआ था शुक्रवार के दिन, तो उसमें हमारे घर के कुछ छोटे मतलब लड़के थे, 2-3 लोग ग्राम प्रधान के साथ में मतलब वही बताने के लिए आए थे प्रधान जी कि भाई यहाँ से गड्ढा खुदवाइए, यहाँ से मिट्टी हटाइए। और उस समय अगर वो सामने वाला विपक्ष पार्टी अगर उलझाया नहीं होता तो ग्राम प्रधान मतलब ग्राम सभा अरनौला के ये कार्य करने पर वो जुट जाते। वो उसी कार्य के लिए आए थे कि यहाँ से मिट्टी हम हटवाएंगे। और ग्राम प्रधान ने 2 दिन पहले भी कहा था कि भाई हम यहाँ से मिट्टी हटवाएंगे, इसको पूरा साफ करवाएंगे JCB लगवा के। हाँ, आप लोग आइए वहाँ पर मौके स्थल पर मतलब मौजूद रहिएगा, हम आएंगे। तो इत्तेफाक से जो है हम लोग मतलब नहीं थे वहाँ पे, कोई काम पड़ गया था, कोई पेशेंट लेके चले गए थे घर में मतलब इलाज करवाने के लिए। तो 2-3 भाई थे, वो छोटे छोटे थे, और उसी में विपक्ष पार्टी जो है उनको कुछ उलझा दिया, उसी में वो मामला गर्मा हो गया। नहीं तो वो कार्य करने के लिए प्रधान जी आए थे मौके पर। नहीं, लेकिन प्रधान जी कार्य करने के लिए आए थे, ठीक है। जैसे अभी आप कह रहे हैं कि जैसे माता जी ने कहा, भाई साहब चाचा ने कहा कि नाली कच्ची है, तो अभी तो हर गांव के प्रधान को सरकार के द्वारा पैसा मिल रहा है कि भैया नाली को पक्की बनाओ, जहाँ सैफन की जरूरत है वहाँ सैफन डालो। तो प्रधान जी ये कार्य क्यों नहीं कर रहे हैं कि विवाद खत्म हो जाए? प्रधान जी कह रहे हैं कि इस मिट्टी को पहले हटा दिया जाए पोखरी की। जब पोखरी नहीं रहेगी तो नाली नबदान कहाँ से बहेगा आप लोगों का? तो लेकिन कब हटाएंगे प्रधान जी? क्या 1-2 हत्या हो जाएगी तब हटाएंगे प्रधान जी? सर वही हटाने के लिए आए थे, तब तक मामला यार उलझ गया। विपक्षी पार्टी वो चाहता था कि ये मामला मुद्दा कोई बन जाए, मतलब मुद्दा बना के जो है उसी में मतलब हो गया मामला। विपक्षी पार्टी तो ये भी कह रहा है कि जैसे आप लोग कह रहे पुलिस वालों को पैसा खिला के जबरन कर वहाँ गए थे खनने के लिए।
सर ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो मतलब बदनाम कर रहा है कि हमारा मुकदमा की डिग्री हुई है, ये हमारा दरवाज़ा खनवा दिए हैं। सर ऐसी कोई बात नहीं है। उस कमीशन के मुताबिक उसका 3-4 लाठा उधर मट्टी अभी पटन दक्षिण साइड, उससे किसी से मतलब कोई वो नहीं है, मतलब मुकदमे से बस पोखरी का मामला है। यानी आप लोग जितने लोग भी जमा है, बस आप लोगों का यही कहना है कि जैसे पानी की निकासी होती है, उसी तरह चले, वो पानी की वो निकासी, पानी की निकाल वो पोखरी में जाए। बस आप लोगों हाँ, का मुद्दा हाँ, वही है कि पोखरी जैसे पोखरी। रहे। पोखरी वर्तमान में भी मतलब की रहनी चाहिए और जैसे थी पहले रहनी चाहिए। चलिए, हम लोग पोखरी का आकार चाहते हैं सर, और कुछ नहीं चाहते। चलिए। हम लोगों को किसी से जमीन का कोई मुद्दा नहीं है। चलिए।